फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में करी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। क्लियर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, और जो डेली देखते हैं प्लीज वो आगे भी शेयर कर दे और लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। मैंने पहले लेक्चर, इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी थर्ड के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो करवाए थे। टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। क्लियर। आज हम करते हैं प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7। क्लियर। पहले करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक है, क्या था प्रॉपर्टी फोर्थ? 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x dx। ये है आपकी प्रॉपर्टी 4। 0 से लेकर a तक। 0 अपर लिमिट, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, लोअर लिमिट 0। क्लियर। क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके, इवेलुएट 0 to पाई by 2 अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। क्लियर। ये इवेलुएट करना है। अब देखिए क्या करना है। मैंने कहा 0 to पाई बाय 2, ए आपका पाई बाय 2 है, तो प्रॉपर्टी लगाइए फोर्थ 0 to पाई बाय 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, गिवन इक्वेशन को साइन एक्स की जगह a माइनस एक्स। क्लियर। सेम कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स साथ में dx। वी नो दैट यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये क्या है 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। 90 माइनस, पीछे आ रहे हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 वाला चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, कॉस साइन में, और साइन कॉस में, कॉट टेंजेंट में, टेंजेंट कॉट में, सीकेंड कोसिकेंड में, एंड कोसिकेंड सीकेंड में। ये सब आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये साइन 90, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन, ये लेट क्वेश्चन को मान लिया। क्वेश्चन के बाद लेट आई इज इक्वल टू दिस, तो ये भी क्या है, आई हो रहा है ऊपर से। क्लियर। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो आई आई कितना हो गया 2i, 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो आप देखिए दिस प्लस दिस, डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो प्लस है तो प्लस में फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। डिनोमिनेटर ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर वो सेम ही है। ये मैं स्टेप स्किप कर रही हूँ, आपको पता चल गया होगा क्या किया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, कट गया, तो हो गया 2i इज इक्वल टू 1 dx, 0 to पाई बाय 2, 2i इज इक्वल टू क्या होती है 1 की इंटीग्रेशन x। क्लियर। फुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। पाई बाय 2 आ गया, मतलब i इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये 2 भी नीचे चला जाएगा पाई बाय 2 के साथ। ये आपका आंसर। क्लियर है। ऐड किया यहाँ पे इसको और इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम एज इट इज। ऊपर साइन एक्स था, नीचे क्या था कॉस एक्स, वो आपके कैंसल आउट हो गए। नेक्स्ट है इवेलुएट 0 to पाई बाय 4, 0 to पाई बाय 4 log 1 plus tangent x dx।
अब देखिए आपको पता है फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी 0 टू ए पाई बाय 4 है, तो 0 टू लेट आई, इसको आई मान लीजिए, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन भी मान लीजिए साथ में, पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेंजेंट एक्स, एक्स के साथ लगाएंगे ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स, एक्स आपका एक्स ही है। क्लियर, प्रॉपर्टी यूज की फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेंजेंट 45 माइनस थीटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो लेकिन आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी मेरे को कौन सा चाहिए, 45 डिग्री टेंजेंट, 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो वो होता है टेंजेंट ए, टेंजेंट बी, मतलब टेंजेंट ए माइनस बी, सिंपल, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। क्लियर, ए बी होता तो वहां पे भी लिख लेते साथ में, पुट कर सकते हैं टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आपको पता है टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1, 0 टू पाई बाय 4 लॉग, फटाफट करते हैं 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस, ये भी 1 हो गया, साथ में टेंजेंट एक्स, एलसीएम लेके ऊपर ले जाते हैं, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, एलसीएम कर दिया, 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अभी dx भी साथ में, ये इंटीग्रेशन नहीं हुई है, क्लियर, अभी सिंप्लीफाई कर रहे, थोड़ा इजी बना रहे, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 1 प्लस टेंजेंट एक्स, लॉग m अपॉन लॉग m लॉग n, क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, कर देते हैं, I is equal to 0 to pi by 4 log m माइनस, फिर से ये लगा दिया log n, n क्या है 1 प्लस टेंजेंट x, साथ में dx, यहाँ भी dx। क्लियर, अगर आपको ये देखिए पता चला, सेम जो आपका क्या था क्वेश्चन था, सेम टू सेम आ गया, 0 टू पाई बाय लॉग ऑफ, लॉग भी था सॉरी, लॉग m लॉग n, लॉग है साथ में, फॉर्मूला क्या था लॉग m लॉग n, लॉग n, n है 1 प्लस टेंजेंट x, क्लियर है, लॉग m अपॉन है लॉग m माइनस लॉग n। अब देखिए ये आपका, अगर मैं 0 टू पाई बाय 4 इसके साथ भी ले जाऊं, इसके साथ भी ले जाऊं, तो कैसे होगा ये, 0 टू पाई बाय 4 log of 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log of 1 प्लस टेंजेंट x dx। ये पूरा का पूरा क्या है आपका क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन में मैंने क्या माना है, उसको आई पुट किया है, तो यहाँ भी log 2 की, तो log 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ क्या 1 dx, log 2 बाहर लिख लीजिए और माइनस आई, और माइनस आई और आई कितना हो गया 2i, तो ये आ गया आपका i इज इक्वल टू लॉग 2 1 की इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाय 4, क्लियर, माइनस आई इस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो गया 2i, क्लियर। आगे अब लॉग 2 बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 8, और साथ में लॉग 2 आपका आंसर, क्लियर है। फॉर्मूला टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट 45 माइनस एक्स, या ये होता है टेंजेंट ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, क्लियर, 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस, नीचे क्या होता माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 टू 1 x
1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब आपको पता है इसमें भी 0 to a प्रॉपर्टी 4 लगेगी। लेट i इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए x की जगह क्या डालते हैं, a माइनस एक्स। a क्या है आपका 1, a माइनस एक्स, और यहां भी 1 माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स पावर n dx। क्लियर? ब्रैकेट खोल दीजिए। 0 to 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 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 प्लस, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 to 1, 1 माइनस एक्स, कट हो गया, x रेज टू पावर n dx। x रेज टू पावर n को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, x n माइनस एक्स एन प्लस 1, साथ में दोनों में dx मल्टीप्लाई किया अंदर, ठीक है। बेस सेम पावर एडेड। 0 तो ये 0 to 1 x रेज टू पावर n dx, 0 to 1 x रेज टू पावर n प्लस 1 dx। x रेज टू पावर n की क्या होती है इंटीग्रेशन, n प्लस 1 n प्लस 1, 0 to 1, ये n प्लस 1 n प्लस 2, 1 एक और ऐड हो जाएगा, 0 to 1। क्लियर? अपर लिमिट 1 की पावर समथिंग तो 1 ही आएगा, n प्लस 1। लोअर लिमिट 0 माइनस, यहां भी वैसी डालिए, अपर लिमिट 1 n प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, फिर 0 हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम कीजिए, n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, मतलब फाइनल आंसर क्या है आपका, i इज इक्वल टू, इधर ही लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n प्लस 2 n प्लस 1, तो ये आपका n n कट, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, n प्लस 1 and n प्लस 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेट 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। शुरू में तो ये सेम ही है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला लगता है, इसलिए करवा देती हूँ। देखिए, लेट i इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। क्लियर? अब क्या करना है, वही प्रॉपर्टी 4 यूज कीजिए। 90 माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यहां भी a माइनस एक्स, और कॉस में भी a माइनस एक्स। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, एंड सेम ये कॉस हो गया और ये साइन हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दे फर्स्ट एंड सेकेंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2। क्लियर? नीचे देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक ही चीज है। क्या कर दिया, एलसीएम। ऊपर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1। क्लियर? अब प्रॉब्लम है, अब कैसे इंटीग्रेशन करें। मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन ऊपर रहता तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर लाने की कोशिश करनी है, उसके लिए आपको फॉर्मूले पता चाहिए। cos x का फॉर्मूला है cos x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 अपॉन ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 प्लस हाफ एंगल फॉर्मूलाज। एंड साइन x का है 2 टेंजेंट x बाय 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। डालते हैं यहाँ पे cos की जगह 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, साइन 2 टेंजेंट x बाय 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। एलसीएम कर देते हैं, तो आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 कहां जाएगा, ऊपर, साथ में dx भी है, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस
1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट x बाय 2। अब क्या करें, अब सारा टेंजेंट की फॉर्म में है। अगर मैं टेंजेंट को t भी पुट करती हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, तो वो चाहिए मुझे। क्लियर, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो डाल दीजिए आप, ये होती है सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx। नीचे वाले को छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट x बाय 2। टेंजेंट x बाय 2 को t पुट कर ले, सीकेंट स्क्वायर x बाय 2। क्लियर, क्या हो जाए, मल्टीप्लाई 1 बाय 2 साथ में x की डिफरेंशिएशन, x के साथ 1 है, ठीक है, x का 1 तो साथ में 1 बाय 2 है। dx कितना हो गया, dt। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx 2 dt। ये चाहिए उसको, वो यहां पुट कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर dx dt 2 dt 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 t। फॉर्मूला बन रहा है, हमने करे ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट चेंज कर देंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। वेन x 0, टेंजेंट 0 0 होता है, t 0 हो गया। वेन x पाई बाय 2, क्या डालिए, पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 4 हो गया ये, तो टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो t कितना आ गया, 1। क्लियर, अब डाल दीजिए 2 बाहर, 0 to 1 dt। अब देखिए ये बनाना है जी फॉर्मूला, जिसमें आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, देखिए ऐसा लिखा मैंने, नेगेटिव बाहर लेके आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर, अब मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए स्क्वायर मेरे को पता है, माइनस 2 इंटू ए बी पता है, तो मतलब बी कितना होगा, 1, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 की जरूरत है। तो ये करवाए हुए हैं, नहीं पता है तो पिछले लेक्चर्स देखिए, 1 से एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी स्टेप में कर लेते हैं। क्लियर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए बी। क्लियर, ये तो लग गया, लेकिन कौन सा, प्लस माइनस, क्या हो गया, माइनस, ये माइनस में अंदर लेगी तो ये क्या है, बाहर रह गया, प्लस रह गया, 2 आ गया, 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 को क्या ले लेंगे, √2 का स्क्वायर। अब अगर आपको पता है फॉर्मूला, पता ही होगा क्योंकि करवाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx, a माइनस एक्स ये प्लस सी। क्लियर, यहां पुट करना है, अब तो पुट करते हैं, a आपका √2 है। क्लियर, 2 इंटू 2 ये वाला 1 बाय 2a 2a, ये आपका √2 है, लॉग ऑफ a प्लस x, क्या है यहाँ पे, ये है आपका t माइनस 1 a माइनस x। क्लियर, और साथ में लिमिट भी थी मेरी 0 to 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कट गया, 1 बाय √2, आई इज इक्वल टू चला ही जा रहा है, लॉग डाल देते हैं अपर लिमिट। देखिए ये 0 हो गया तो लॉग √2 बचा, और ये भी 0 हो गया अपर लिमिट में तो लॉग √2 बचा, सॉरी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में लॉग, यहाँ 0 डालिए तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, और यहाँ t की जगह 0 डालेंगे, √2 माइनस माइनस प्लस 1। ये है आपका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर दी। ये देखिए कैंसल आउट, log 1 0, तो 0 हो गया, 0 माइनस लॉग ऑफ √2 माइनस 1, √2 प्लस 1। अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं। क्लियर, तो i इज इक्वल टू 1 बाय √2 माइनस लॉग ऑफ √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला क्लियर। तो नीचे वही लगा दिया तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, वो 1 ही हो गया। अब आप एक और लगा सकते हैं, ये जो 2 है वो नीचे ले आई, बेस में ले आइए, क्यों, log m की पावर n। बहुत फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, n log m है कि नहीं। तो यहां कर दीजिए i इज इक्वल टू -2, नीचे ले आई, √2 रैशनलाइज फिर करिए, log √2 - 1। तो आपको पता है ये 2 हो गया, तो 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल, मतलब फाइनल आंसर आपका -√2 log √2 - 1, ये है आपका फाइनल आंसर। बाकी जैसा ऑप्शन में है, क्लियर। अब इतना कर सकते थे तो कर दिया, इतना यहां भी छोड़ सकते हैं, बट रैशनलाइज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्लियर। प्रॉपर्टी 4 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेट 0 to pi x sin x 1 plus cos square x dx. Let I is equal to this equation. Clear? We know that property, use property 4th, pi x की जगह a minus x, a is a pi, आपका ये जो है वो पाई है, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx. क्लियर? वी नो दैट 0 1 साइन कॉस, 0 -1 साइन एंड कॉस, पता है ये होता है पाई, ये होता है 0, मतलब 180 डिग्री। अब बताइए, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है ना, पाई माइनस थीटा फॉर्मूला है, पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, क्लियर। और पाई वाला चेंज ही नहीं होता, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है एंड सो ऑन, साइन साइन ही रहेगा, क्लियर। साइन थीटा क्यों पॉजिटिव रहा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है कॉस, बट जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर cos square minus x, clear, but we know that पॉजिटिव होता है, तो 0 to pi पाई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx. सेकेंड इक्वेशन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2i is equal to 0 to pi by 4 pi 0 to pi, clear, 1 plus cos square x 1 plus cos square x, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो एलसीएम कर दो, और यहाँ क्या आएगा x साइन x प्लस, साथ में इसको भी मैं अंदर ले जाती हूँ, साइन पाई साइन x माइनस x साइन x, ये और ये क्या हो गया, कट, यस। ऐड करने के बाद पाई कांस्टेंट, पाई को बाहर ले लो, 0 to पाई, ये वाला पाई, तो अंदर बचा साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx. अब देखिए, अगर मैं कॉस को टी पुट करती हूँ, उसके डिफरेंशिएशन पढ़िए साथ में, बस वही करना है, कॉस एक्स को टी पुट कर दो, साइन एक्स dx dt माइनस डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो माइनस उधर चला जाएगा, 2i नेगेटिव, साथ में पाई माइनस पाई। अब देखिए लिमिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्सटीट्यूट किया, साइन एक्स dx की जगह फिलहाल dt डाल देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर। अब लिमिट भी चेंज करिए, व्हेन x 0, ठीक है, यहां डालना है, तो cos 0 कितना होता है, 1, तो मतलब ये पहला आया 1, व्हेन x पाई,
तो cos पाई कितना होता है, अभी बताया कितना होता है, -1, तो -1 t, -1 टू -1 आपका लिमिट हो गया। वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स x, डाल दीजिए टेंजेंट इनवर्स x 1 टू -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट 1 π/4 माइनस है तो माइनस होगा 2π/4 और ये बाहर भी था -π, क्लियर, कट हो गया, कितना बच गया 2π²/4, यहां से भी i 2 नीचे लेके आइए, 2 ये हो गया आपका i इज इक्वल टू π²/4 आपका आंसर, क्लियर है। cos -x कितना होता है, cos x, ये था मेन, बाकी आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूला सब आता ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फिफ्थ, क्लियर। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवा ली इनकी, बाकी प्रॉपर्टी भी करेंगे पर कम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ के तो काफी मतलब 8-9 क्वेश्चन करवा दिए एक एक प्रॉपर्टी के, आई थिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फिफ्थ। क्या थी प्रॉपर्टी फिफ्थ, if fx is a continuous on a b, then f of x dx a to b limit f of upper limit lower limit plus upper limit minus given function, जो भी यहाँ पे x होगा, ये है आपकी प्रॉपर्टी फिफ्थ, क्लियर। क्वेश्चन करते हैं इवेलुएट π/6 to π/3 1 प्लस टेंजेंट x dx, क्लियर है, 1 प्लस टेंजेंट x dx। अब देखिए π/6 कितना होता है 30 डिग्री, 180/6 30 और ये कितना 60, या फिर कॉन्टिन्यूस मतलब a के बाद a, जैसे यहाँ 1 है तो दूसरा क्या है 2 आ गया, वैसे π/6 के बाद π/3 आता है, इसका ट्वाइस करेंगे तो आपको पता है π/3 ही होगा, तो प्रॉपर्टी फिफ्थ लग रही है, क्लियर। तो प्रॉपर्टी फिफ्थ, a आपका π/6 है, b आपका π/3 है, दिस इज लेट i इज इक्वल टू, क्लियर। यूज कीजिए x के साथ a प्लस b माइनस x, टेंजेंट a π/6 b π/3 माइनस x, x आपका x ही है। अब आपको पता है एलसीएम करना है 2 तो कितना भाई 3π/6, 3π/6 कितना हो जाएगा, एलसीएम करके इतना ही 3π/6 हुआ, तो 3/6 मतलब आपका π/2, क्लियर। तो ये लिख लेती हूं मैं π/6 to π/3 1 प्लस टेंजेंट 90 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। π/6 π/3 और टेंजेंट तो पॉजिटिव होता है लेकिन 90 वाला चेंज हो जाएगा कॉट में, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्लियर। अब इसका कॉट को फिर से चेंज करो, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, वन बाय टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये π/6 π/3 टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx, इक्वेशन सेकेंड एंड गिवन इक्वेशन को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, 1 प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज π/6 π/3
डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। ऊपर है 1, यहाँ पे है टेंजेंट एक्स, मतलब ऊपर भी 1 प्लस टेंजेंट एक्स आ गया। सिंपल कट हो गया तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, इस तरफ ऐड किया ना तो 2i हो गया, i और i क्लियर। 1 की इंटीग्रेशन होगी आपकी x, π/6 π/3, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/6 क्लियर। ये नीचे ले जाइए बाय 2, तो मतलब i इज इक्वल टू π/12 आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। इवेलुएट 0 to 1 सॉरी 1 to 2 1 to 2 root x root 3 minus x प्लस रूट एक्स dx, ये है आपका क्वेश्चन। 1 to 2 को ए बी इज ए एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5th लगी यहाँ पे, तो ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, तो डालिए x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स क्लियर। यहाँ भी 3 माइनस एक्स में a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ भी a प्लस बी माइनस एक्स क्लियर है। प्रॉपर्टी डाल दी, साथ में 1 to 2 लिमिट पुट 1 to 2, ये कितना हो गया √3 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 3 माइनस 3 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस मतलब रूट एक्स, और ये भी 3 माइनस एक्स dx। ऐड करते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, i इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2i इज इक्वल टू 1 to 2, ऊपर देखिए x प्लस, अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सेम ही चीज है, इसलिए एलसीएम x प्लस √3 माइनस एक्स, और ऊपर x प्लस ये वाला √3 माइनस एक्स dx कट हो गया, ठीक है। 1 dx 1 की इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया 1, मतलब i इज इक्वल टू 1/2, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आ गया। ये था कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 5th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट -π/2 to π/2 साइन की पावर 7 x dx। अब देखिए ये क्या है, -a to a, प्रॉपर्टी 6 करवाई थी आपको मैंने, f of x is continuous on -a to a करवाई थी, देन a to -a f of x dx 0 if f of x is continuous, या फिर f of x is माइनस, या फिर कॉन्टिन्यूस 0 तब भी हो सकता है अगर नेगेटिव ही है क्लियर, तो ऑड है, ऑड फंक्शन है, सॉरी नॉट कॉन्टिन्यूस, f of x is ऑड क्लियर, और ऑड तब भी रहेगा कि अगर नेगेटिव रहता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, तब अगर f of x क्या होगा इवन, या फिर f of नेगेटिव क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए, तो वो क्या होगा इवन होगा क्लियर। ये थी प्रॉपर्टी 6। अब सेम क्वेश्चन है -a to a, अब देखिए अब क्या करते हैं हम, लेट जो x है उसको -x चेक कर लेते हैं, इस गिवन क्वेश्चन में -π/2 to π/2 7 साइन की पावर 7 -x, x की जगह क्या डाला नेगेटिव ऑफ x। अब वी नो दैट क्या होता है, ये नेगेटिव ही होता है, इवन है तो नेगेटिव, सॉरी ऑड है तो क्या है नेगेटिव ही रहता है, साइन माइनस या फिर साइन नेगेटिव ही रहता है, और वैसे भी यहाँ 7 है
तो 7 पावर ऑड है, क्लियर। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव ही हो गया। तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव रहेगा तो कौन सा फंक्शन है, ऑड है। ऑड है, ऑड है तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 0। तो क्या है आंसर इसका, 0, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx। अब वही है -a to a। तो अब देखिए क्या करेंगे, लेट x को -x लेके चेक करिए, -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर नेगेटिव dx। अब आपको पता है ऑड है, इवन है, तो इवन का क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, मतलब ये f ऑफ x ही, जो आपने f ऑफ -x लिया तो वो आपका कितना आ गया, f ऑफ x आ गया। मतलब क्या हुआ, इवन। तो इवन का इंटीग्रेशन क्या था, 2 to 0 to a कितना है, π/4 f ऑफ x आपका, बस। अब आप 0 to π/4 इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2। यहाँ पुट कर देते हैं, -0 to π/4 1 माइनस cos 2x/2, 2 बाहर लेगी, क्लियर। तो x इसकी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और इसकी sin 2x to 0 to π/4। लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। π/4 ये हो गया 2, मतलब sin 90 π/2। अब आपको पता है 0 1, यहाँ पे 0 -1, ये 1 0, sin 90 कितना होता है 1, ठीक है 1। तो ये हो गया 1/2, 0 sin 0 कितना होता है 0। तो वो आ गया π/2 -1/2 आपका आंसर। अगर आपको एलसीएम करना है तो पाई -2/4 आपका फाइनल आंसर, क्लियर है। यहाँ पे साइंस के एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पता थी तो उसके लिए हमें फॉर्मूले सीखे हैं हमने पहले ही इंटीग्रेशन के चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट -π/2 to π/2 log of mod of 2 minus sin x 2 plus sin x dx। आपको पता है -a to a ये भी प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड है, क्लियर। अब आपको पता है कि हम x की जगह -x डालते हैं। सपोज ये है f ऑफ x, तो f ऑफ -x कितना हो गया, x की जगह -x डाल दिया, क्लियर, dx। अब पता है आपको कि नेगेटिव -π/2 2 ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है आपने, चलिए पहले f ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x ऐड करके देखते हैं, ये और ये। तो क्या हो गया, ये -π/2 to π/2 log of 2 minus sin x 2 plus sin x plus log of 2 plus sin x 2 minus sin x। ऐड कर दिया दिस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, क्लियर। log m प्लस log n, पता चला क्यों ऐड किया, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा था। log m इंटू log n, log 1 आ गया यहाँ। log 1 क्या होता है 0, तो 0 कब होता है, when f of x is odd function। हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इवेलुएट 0 to 2a या 2 पाई
cos 7x dx. We know that property 7, according to property 7, ये 0 होगा if f of 2a minus x is odd function, twice of 0 to a f of 2a minus x is even. ये आपकी प्रॉपर्टी 7 है, 2a है अगर यहाँ पे तो a माइनस एक्स, जैसे ठीक है प्रॉपर्टी 6 की तरह ही है, बट यहाँ पे ये जो आपका अपर लिमिट है वो पुट करके देखना पड़ेगा. यहाँ डालते हैं 0 to 2 पाई cos 7 2 पाई माइनस x dx. 2 पाई कहाँ आता है, यहाँ पे cos 2 पाई वाला और पाई वाला चेंज नहीं होता, cos cos ही रहेगा. और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो मतलब क्या हुआ, cos 7x ही रहेगा. क्लियर. तो अगर ये पॉजिटिव ही रहा तो आपको पता है ये यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर्टी 7 यूज की. अगर ये पॉजिटिव ही रहा तो इवन है. ठीक है, ये कर देते हैं हम. तो क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to 2a का क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे f ऑफ मतलब cos 7 पाई माइनस x dx. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस. अब आपको पता है कि 180 माइनस थीटा, यहाँ पे cos क्या होता है, नेगेटिव. तो यहाँ पे अगर cos नेगेटिव आ रहा है तो वी नो दैट अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब ऑड के लिए क्या है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला 0, मतलब ट्वाइस इंटू 0 2 ये था. ये क्या हो गया आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 6 या प्रॉपर्टी 7 ही, तो ट्वाइस इंटू 0 क्या हो गया, ये 0. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच.